नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गौल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पुलिस विभाग के द्वारा आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक अपडेट जारी की गई है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या अपडेट आई है। तो पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर रोक दिए गए थे, वापस से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। 15 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, इससे पहले जो विज्ञापन जारी किया गया था पुलिस मुख्यालय के द्वारा, उसमें 20 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई थी। तो वापस से एक विज्ञप्ति जारी की है पुलिस मुख्यालय ने, और यह बताया है कि 15 दिसंबर 2023 से आप वापस से फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब ये तो एकदम क्लियर हो गया है कि आरक्षक भर्ती परीक्षा आगे चलकर होगी। तो अगले साल आपको बहुत ही जल्द आरक्षक भर्ती प्रक्रिया दिखाई दे सकती है। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा है। ये 6000 से ऊपर पदों पर भर्तियां होनी है। 6000 से ऊपर पद हैं लगभग। तो एक बार देखते हैं इसका जो विज्ञापन निकाला था पुलिस विभाग ने, शुरुआत में जो विज्ञापन निकाला था, इसमें देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 20 अक्टूबर 2023 थी, लेकिन इसको अपरिहार्य कारणों से रोक दिया गया था। वापस से एक नई विज्ञप्ति निकाली गई है और उसमें बताया गया है कि 15 दिसंबर 2023 से आप वापस से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जरूर करिए, जिनको भी जाना है, जिनको भी आरक्षक बनना है, वे लोग जरूर करिए ऑनलाइन आवेदन। 15 दिसंबर से वापस से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। देख सकते हैं पदों की संख्या अगर देखेंगे तो बहुत सारे पद हैं। 6000 से भी ऊपर पद हैं टोटल। अगर आप देखेंगे पदों की संख्या को तो अलग अलग जिलों में बताए गए हैं। 6000 से भी ऊपर पद हैं टोटल। अगर पदों की संख्या देखेंगे तो 6000 से भी ऊपर पद हैं। तो पदों की संख्या बहुत ज्यादा है और परीक्षा तो होगी, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन फिर से लिए जा रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं परीक्षा को लेकर जिनके भी मन में डाउट है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि चुनाव का रिजल्ट आना बस बचा है। चुनाव तो हो ही चुका है, सभी ने अपना वोट डाल दिया है। अगर सरकार इस विज्ञापन को केवल चुनावी मुद्दा बनाकर लाती आपके सामने, तो वापस से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए डेट नहीं देती। अब अगर केवल चुनावी मुद्दा होता, ये जो आरक्षक भर्ती परीक्षा है ये केवल चुनावी मुद्दा होता, तो सिंपल सी बात थी, वापस से क्यों अब बोला जाता कि फिर से फॉर्म भरे जाएंगे 15 दिसंबर से। चुनाव तो हो ही गया है, आपने वोट तो डाल ही दिया है। तो ये चुनावी मुद्दा कहीं ना कहीं नहीं था। ये कंफर्म है कि आरक्षक भर्ती परीक्षा अगले साल होगी, क्योंकि 15 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। अगर चुनावी मुद्दा होती तो ये गुम हो जाती, ये परीक्षा, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की बात ही नहीं होती। लेकिन वापस से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने को बोल रहा है, मतलब ये परीक्षा कहीं ना कहीं तो होगी। अगले साल आपको मार्च के आसपास इस परीक्षा की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। तो मार्च के आसपास, ऐसा लग रहा है कि मार्च के आसपास इस परीक्षा की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। मार्च के आसपास तैयारी में लग जाइए। बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया है, 6000 से भी ऊपर पद हैं और एग्जाम होगा, ये कंफर्म है। अभी से तैयारी में लग जाइए। आप देख सकते हैं अगर इसमें क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है, तो एज को लेकर क्राइटेरिया देख सकते हैं। 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो SC ST हैं, जो OBC हैं, उनको छूट भी दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं एज क्राइटेरिया आपके सामने लिखा हुआ है, तो छूट का भी प्रावधान है इसमें, देख सकते हैं डिटेल्ड आप जाके। तो वैसे एज क्राइटेरिया की अगर बात करूं तो 28 साल है, लेकिन SC ST OBC इनको एज क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं काफी कुछ छूट प्रोवाइड की गई है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो शैक्षणिक योग्यता है, तो ये भी बहुत आसान सी शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। 10वीं पास रखी गई है, 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करूं मैं केवल अनुसूचित जनजाति ST के लिए 8वीं पास रखी गई है। उसके अलावा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार हैं और राहत शिविरों में निवासरत परिवार हैं, उनके लिए 5वीं पास रखी गई है।
तो शैक्षणिक योग्यता बहुत आसान सी है, 10वीं पास है, लेकिन एसटी के लिए 8वीं पास है। इसके अलावा बात करूं जो नक्सल पीड़ित क्षेत्र हैं, वहां पर जो परिवार रहते हैं, जो नक्सल पीड़ित परिवार हैं या जो राहत शिविरों में रहते हैं परिवार, उनके लिए 5वीं पास है। 10वीं पास, 8वीं पास, 5वीं पास, तो बहुत आसान सी शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। तो तैयारी में लग जाइए, तैयारी करनी आरंभ कर दीजिए, क्योंकि मार्च अप्रैल में कहीं ना कहीं जाकर इसकी प्रक्रियाएं आरंभ हो जाएंगी। किस प्रकार से चयन प्रक्रिया है, तो आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आपका दस्तावेजों का जांच होगा। सबसे पहला चरण होगा दस्तावेजों का जांच। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे, सबसे पहला जो चरण होगा, जैसा कि आप लोगों ने सब इंस्पेक्टर में भी देखा था। और वहीं पे आपका होगा शारीरिक नाप जोख। तो दस्तावेजों की जांच और शारीरिक नाप जोख के साथ में होगा आप लोगों का। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, फिजिकल पहले होगा। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी, इसमें देख सकते हैं लंबी कूद है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़, मतलब ये 5 इवेंट्स होने हैं। लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़, ये 5 इवेंट्स होने हैं। प्रत्येक इवेंट जो है ये 20-20 नंबर का होगा, 100 नंबर का ये फिजिकल होगा। उसके बाद लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर की, जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित है। तो बात करूंगा मैं ये जो लिखित परीक्षा है, इसमें कहां से क्वेश्चंस कितने सारे बनेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आपको जो आपका डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले होगा, उसके साथ साथ शारीरिक नाप जोख होगा, जो फिजिकल मेजरमेंट होगा। फिजिकल मेजरमेंट के लिए क्राइटेरिया आपको दिया गया है, देख सकते हैं ये क्राइटेरिया आपको दिया गया है। इन क्राइटेरियाज को आपको फुलफिल करना है। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें कुल 5 इवेंट्स होंगे, प्रत्येक इवेंट 20-20 नंबर का होगा, तो कुल 100 नंबर का होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा। उसमें जो क्वालिफाई करेंगे उनका होगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा होगा 100 नंबर का। अब लिखित परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो एकदम आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं, लिखित परीक्षा में लिखा है सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित। बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित, अगर इन तीनों सेक्शन की मैं बात करूं तो ये तीनों सेक्शन मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन हैं। सामान्य ज्ञान को छोड़ दीजिए, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित, ये तीनों ही सेक्शन जो है मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन है। तो ऐसा आप बोल सकते हो कि मैथ्स और रीजनिंग से आपका लगभग 50 से 60 प्रश्न मिलेगा आपको। 100 में 50 से 60 प्रश्न होंगे मैथ्स और रीजनिंग के, बचे प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान के, जिसमें भारत का सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आपको देखने को मिलेगा। भारत के सामान्य ज्ञान में या भारत के सामान्य अध्ययन में आपको भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, इसके अलावा सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इसके अलावा पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, खेलकूद, करंट अफेयर, ये सब मिलेगा। तो सामान्य ज्ञान से लगभग 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 से 50, और बचे प्रश्न लगभग 50 से 60 प्रश्न आपका मैथ्स और रीजनिंग से बनेगा। तो इस एग्जाम को निकालने के लिए आपका मैथ्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं जो सेक्शन यहाँ पे लिखे गए हैं, इसमें मैक्सिमम जो सेक्शन है वो आपका मैथ्स और रीजनिंग कवर कर रहा है। तो 100 प्रश्नों में 50 से 60 प्रश्न मान के चलिए मैथ्स और रीजनिंग के होंगे। तो बहुत आसान सी लिखित परीक्षा रहेगी, बहुत ज्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, 8वीं पास, 5वीं पास तक है। तो बहुत ज्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बेसिक डील करना है आपको। फालतू की ट्रिक, फालतू के शॉर्टकट, ये सब नहीं डील करना है आपको। बेसिक अप्रोच देखना है, बेसिक सीखना है आपको, क्योंकि बेसिक प्रश्न ही बनेंगे। क्योंकि शैक्षणिक योग्यता को देखकर आप बोल सकते हैं कि लेवल जो है बहुत टफ नहीं होने वाला। तो बेसिक आपको सीखना होगा। तो बहुत आसान है, देख सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये जो चयन प्रक्रिया है। आपको थोड़ा सा शारीरिक दक्षता परीक्षा में काम करना होगा, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। सब इंस्पेक्टर में भी आपने मेहनत की है, जो बच्चे सब इंस्पेक्टर में सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा देने के बाद ही होगी आपकी लिखित परीक्षा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो क्वालिफाई करेंगे उनकी लिखित परीक्षा होगी। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी इसका डिटेल्ड में जो रहेगा, किस प्रकार से क्या क्या चरण होंगे, कैसे
पूरा का पूरा ये परीक्षा ऑर्गेनाइज होगा, इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी आगे चलकर आपको मिलेगी। लेकिन तैयारी तो अभी से स्टार्ट करनी होगी आपको, चाहे वो शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी हो, चाहे वो लिखित परीक्षा की तैयारी हो, ये तैयारी अभी से आपको आरंभ करनी होगी। क्योंकि मान के चलिए मार्च के आसपास ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी, मार्च के आसपास। तो मार्च अब आने में बहुत लेट तो है नहीं, दिसंबर 15 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग 1 महीने का समय मिलेगा फॉर्म भरने का। मार्च के आसपास ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अभी से तैयारी में लग जाइए आप लोग, अभी से तैयारी में, तब जाके आपकी तैयारी बहुत शानदार हो पाएगी। जो कमियां रह गई, जिससे सब इंस्पेक्टर नहीं निकल पाया, 2-4 नंबर से बाहर हो गए, वो कमियां दूर करिए, समय रहते तैयारी में लग जाइए। अब वेट मत करिए कि डिटेल्ड शेड्यूल मिलेगा तब हम तैयारी करेंगे। ये तो कंफर्म हो गया कि एग्जाम अगले साल होगा, और जहां तक हमें समझ में आ रहा है, हमें खबर मिल रही है कि मार्च के आसपास एग्जाम का प्रक्रिया आरंभ हो जाएगा। तो तैयारी में लग जाइए। आप लोग की तैयारी के लिए ही एक नया बैच हम लेकर आ रहे हैं। इस नए बैच की डिटेल्ड जानकारी आपको मैं दे देता हूं। आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक नया बैच हम आरंभ कर रहे हैं। नया बैच जो है ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेगा। ये बैच 29 नवंबर से आरंभ हो रहा है। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। 29 नवंबर से ये बैच आरंभ हो रहा है। हेड ऑफिस में क्लासेस चलेंगी, मतलब जिन बच्चों को ऑफलाइन हमसे जुड़ना है वो हमारे हेड ऑफिस में आ सकते हैं। हेड ऑफिस का एड्रेस आप देख सकते हैं, लोकायन भवन एकात्म परिसर के पास, दैनिक भास्कर प्रेस रोड, रजबंधा मैदान, रायपुर, छत्तीसगढ़। ऑफलाइन क्लासेस अगर आपको देखनी है, आपको ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना है, तो आपको हमारे हेड ऑफिस में आना होगा। हेड ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस तो आप कहीं से भी घर बैठे देख सकते हैं। ऑनलाइन लाइव आप हमसे जुड़ेंगे। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको दिया जाएगा। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको दिया जाएगा। इस बैच में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा, मतलब पूरा सामान्य ज्ञान, पूरा मैथ्स और पूरा रीजनिंग आपका कवर किया जाएगा। बेसिक से तैयार किया जाएगा आपको, क्योंकि बेसिक प्रश्न ही पूछे जाएंगे, तो बेसिक से ही आपको तैयार किया जाएगा। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ रहेगा आपके पास, ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना सके, रिवीजन कर सके। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ेंगे उन सभी बच्चों को ऑनलाइन की सुविधा दी जाएगी। कहने का मतलब, अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ते हैं तो ऑनलाइन की सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। आप घर बैठे लाइव देख सकते हैं हमको। कभी कभार अगर आप नहीं आ पा रहे हैं कोचिंग, तो आप घर बैठे हमको लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा, पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो जुड़िए हमसे, अपनी तैयारी को एक अच्छी, एक सही दिशा प्रदान करिए। उड़ान की पूरी अनुभवी टीम है, देख सकते हैं। उड़ान की अनुभवी टीम के साथ आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन है वो मैं डील करूंगा, पूरा एकदम बेसिक से तैयार कराऊंगा आपको मैं, एकदम बेसिक से। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको रेगुलर क्लास आना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस सीट्स वगैरह आपको मिलेंगी, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। ऑनलाइन जो जुड़ेंगे उनको भी मिलेगा, पीडीएफ के फॉर्मेट में हम आपको देंगे। तो बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं। ऑनलाइन की सुविधा आपको दी जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक दिन का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, प्रत्येक दिन। उसी दिन आपको उस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। आप रिवीजन करिए, एक वीडियो को कितने बार भी देख लीजिए। जब तक कोर्स पूरा होगा रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास रहेंगे। आप कहीं पे भी डाउट आता है, तुरंत आप उस दिन का रिकॉर्डेड वीडियो ओपन करिए और देख लीजिए। पीडीएफ आपके पास रहेंगी, प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो समय अभी है आपके पास। अगर 2-3 महीने निकाल दिए तो समय फिर नहीं रहेगा। अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आप देर करेंगे तो फिर वही समस्या बने रहेगी। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से आप बाहर होते रहेंगे। तो अगर आपको अभी से तैयारी में लगना है तो आप हमसे जुड़कर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उड़ान की पूरी अनुभवी टीम है, समस्त टीम उड़ान की लगेगी, जुड़ेगी आपके साथ, आपकी तैयारी को एक बहुत अच्छी दिशा प्रदान करेगी। ऑनलाइन क्लास की लिंक अगर आपको चाहिए तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। ये नंबर्स लिखे हुए हैं। ऑनलाइन क्लास की लिंक के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहां पर जाकर आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। 2-3 दिन का डेमो क्लासेस देख लीजिए,
सेटिस्फाइड होने के बाद ही आप एडमिशन लीजिए। न्यूनतम फीस हमने रखी है ताकि सभी बच्चों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके। अगर आप बस्तर से हैं, सरगुजा से हैं, आप रायपुर नहीं आ सकते, वहीं रहकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ने पर भी आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप हमसे दूर बैठे हुए हैं। ऑनलाइन लाइव आप हमसे जुड़ेंगे, वहीं पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप हमसे दूर बैठे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। सारी क्लासेस हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर चलती हैं। तो अगर आप बाहर से हैं, रायपुर से कहीं बाहर से हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव आप हमसे जुड़ेंगे, इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियोस तो आपको मिलेंगे ही प्रत्येक क्लास के। तो हमसे जुड़ जाइए। 6000 से ऊपर पद हैं, 6000 से ऊपर पद हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम होगा, चुनावी मुद्दा बिल्कुल नहीं था ये। चुनावी मुद्दा होता तो फिर से डेट नहीं आती फॉर्म भरने की, तो चुनावी मुद्दा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम होगा, आरक्षकों की आवश्यकता है तो एग्जाम भी होगा। आरक्षकों की बड़ी संख्या में आवश्यकता है, 6000 से ऊपर पदों पर भर्तियां होंगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। समय मत निकलने दीजिए कि 2 महीने बाद देखेंगे, 1 महीने बाद देखेंगे। ये तो क्लियर हो गया है कि फॉर्म भरा रहा है तो एग्जाम भी होगा, और मार्च के आसपास देखना प्रक्रिया चालू हो जाएगा। एकदम मैं जो बातें बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो, समझ लो। मार्च के आसपास से प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, रीजनिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है, फिर पूरा सामान्य ज्ञान कवर करना है, तो सिलेबस बहुत बड़ा है लिखित परीक्षा का। सुबह आप जाइए, अपना जो फिजिकल का जो तैयारी है वो करिए, और शाम को आप हमारे साथ जुड़िए क्लास में। इसीलिए हमने समय भी शाम का रखा है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि शाम का बैच स्टार्ट करिएगा, तो हम शाम की बैच ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे सुबह फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो शाम को आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बेसिक से तैयारी कराएंगे, कहीं पे समस्या नहीं आएगी, कहीं पे समस्या नहीं आएगी। आप चाहे सरगुजा से हो, बस्तर से हो, रायपुर से हो, बिलासपुर से हो, दुर्ग से हो, कहीं से भी आइए आप हमसे पढ़ने, कहीं पे आपको समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। उड़ान की टीम आपके साथ रहेगी, आपकी पूरी तैयारी में आपका साथ देगी। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास से अगर आपको जुड़ना है तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ये नंबर लिखे हुए हैं 9617702861 या फिर 62, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 6268248393। और अधिक जानकारी के लिए, फीस वगैरह की जानकारी अगर आपको चाहिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर कॉल कर लीजिए। आपको फीस की जानकारी दे दी जाएगी, क्लासेस कैसे होंगी, किस ऐप में होंगी, ये सारी बातें आपको समझा देंगे। तो ऑनलाइन क्लास की लिंक के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये बैच आरंभ हो रहा है 29 नवंबर से। शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास के लिए आपको हमारे हेड ऑफिस में आना होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तैयारी में लग जाइए, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ मत करिए। एग्जाम तो ये होगा। चलिए मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।